हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे चरक संहिता का सूत्र स्थान का अध्याय 11 जिसका नाम है चिकित्सा प्रावृत्त अध्याय। तो चिकित्सा प्रावृत्त अध्याय, चिकित्सा ऐसा अध्याय है जिसमें चिकित्सा प्रावृत्त के बारे में बताया गया है। अब चिकित्सा प्रावृत्त मतलब कैसी होती है? प्रावृत्त चिकित्सा मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सबसे पहले जानते हैं। तो इसका मतलब होता है चिकित्सा मतलब चिकित्सा करना, सभी उपकरणों से युक्त चिकित्सा, सभी उपकरणों से युक्त, सभी उपकरणों से युक्त चिकित्सा, मतलब ऐसी चिकित्सा करने जिसमें सभी उपकरण, तुम्हारी चिकित्सा करने के सभी उपकरण तुम्हारे पास होने चाहिए। ठीक है। अब चिकित्सा प्रावृत्त, ऐसे चिकित्सा प्रावृत्त मतलब सभी उपकरणों से युक्त चिकित्सक के लाभ क्या है, इसमें चैप्टर को हमें इन पॉइंट्स में कवर करना है। मतलब ऐसा अगर चिकित्सक है जिसके पास सभी उपकरण हैं और तो उसके लाभ क्या हैं। फिर वैध मानी से हानि, मतलब ऐसा वैध जो वैध नहीं है लेकिन अपने आप को वैध मानता है या फिर वो मूर्ख वैध है, तो अगर हम उसे चिकित्सा करवाएंगे तो हानि होगी। क्या हानि होगी? फिर इसमें हमें पढ़ना है कि अगर हम संशोधन में विरेचन करवा रहे हैं और विरेचन अच्छे से हो गया तो उसके लक्षण क्या होंगे, और अगर विरेचन अच्छे से नहीं हुआ तो अविरक्त बोलते हैं उसको। तो विरेचन अच्छे से नहीं हुआ तो उसके लक्षण क्या होंगे। फिर इसके बाद हमें इस चैप्टर में देखना है अति विरेचन लक्षण, मतलब विरेचन अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर उसके लक्षण क्या होंगे। भाई बहुत ज़्यादा विरेचन हो गया तो उसके भी होंगे। फिर वमन की अतियोग, मतलब अगर वमन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया, जितना नहीं होना चाहिए, तो उसके लक्षण क्या होंगे। अब संशोधन योग अधिक दोष युक्त पुरुष, मतलब हमें किसका संशोधन करना चाहिए, सभी का संशोधन नहीं, किसी हमें कुछ लक्षण देकर उन्हीं लोगों का संशोधन करना चाहिए। इसलिए हम सभी को संशोधन नहीं कह सकते, संशोधन सिर्फ कुछ ही लोगों का करना चाहिए। किसको करना चाहिए? तो वो कौन कौन से पुरुष है जिनका संशोधन करना चाहिए। फिर संशोधन क्यों करना चाहिए, संशोधन से क्या फल मिलता है, तो वो देखेंगे। फिर संशोधन चिकित्सा की श्रेष्ठता, मतलब हमें संशोधन चिकित्सा इतनी श्रेष्ठ क्यों है। मतलब चिकित्सा दो प्रकार की होती हैं, एक संशोधन और एक संशमन, लेकिन उसमें संशोधन चिकित्सा इतनी श्रेष्ठ क्यों है और उसकी श्रेष्ठता भी बताइए किसी से कंपेयर करके। तो किससे कंपेयर करके बताइए, क्या है, प्लांट से कंपेयर करके बताई है। तो हमें संशोधन की चिकित्सा ही क्यों करनी चाहिए। फिर संशोधन से उत्पन्न, अगर हम बहुत ज़्यादा संशोधन करते हैं तो हमारे शरीर में क्या आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, लंघन। अगर संशोधन से क्या आ जाती है, शरीर में कमजोरी आ जाती है। तो संशोधन से उत्पन्न जो लंघन, कमजोरी होती है, लंघन मतलब कमजोरी होती है, उसमें हमें फिर क्या करना है, भ्रमण द्रव लेने। तो कौन कौन से भ्रमण द्रव लेना और क्या क्या हमें करना है, संशोधन के बाद हमें क्या क्या करना है। इसके बाद है संशोधन की अतियोग की चिकित्सा। अगर संशोधन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया तो हमें क्या करना है, संशोधन कम मात्रा में हुआ है तो उसकी चिकित्सा क्या है। फिर इसके बाद देखेंगे स्वभाव उपरमवाद। इसमें स्वभाव उपरमवाद है। स्वभाव उपरमवाद मतलब अगर कोई भी वस्तु है, ये कहते कोई भी वस्तु है, अगर वो उसकी उत्पत्ति हो रही है, मतलब वस्तु उत्पत्ति हो रही है तो उसमें उसका कारण है उसमें, लेकिन स्वभाव, कोई वस्तु की उत्पत्ति किस तरीके से हो रही है, कोई वस्तु किस तरीके से हो रही है, कारण है। लेकिन स्वभाव उपरमवाद, उपरम मतलब अगर कोई वस्तु का नष्ट हो रही है तो कोई वस्तु के नष्ट होने में कोई कारण नहीं होता, वह स्वभाव से ही। उपरमवाद मतलब नष्ट होना और स्वभाव से ही, किसी भी वस्तु का नष्ट होना स्वभाव से ही होता है, उसमें कोई कारण नहीं होता। तो हमें स्वभाव उपरमवाद समझना है। वही फिर हम स्वभाव उपरमवाद का दार्शनिक आधार समझेंगे। इसके बाद चिकित्सा की परिभाषा, इसका श्लोक याद होना चाहिए। इसका चिकित्सा का उद्देश्य, हमें चिकित्सा क्यों करनी है, धातु साम प्राप्ति का साधन। तो हम इन पॉइंट्स में हम इस चैप्टर को क्या करना है, कवर करना है। तो सबसे पहले देखा जाए चिकित्सा प्रवृत्त चिकित्सक के लाभ, मतलब अगर सबसे पहला पॉइंट देखा जाए चिकित्सा प्रवृत्त चिकित्सक। अब चिकित्सा प्रवृत्त चिकित्सक कौन है, जो उपकरणों से युक्त है, उपकरणों से युक्त है। अगर उपकरणों से युक्त है तो कैसा है, और उसमें क्या होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्र का ज्ञान होगा, बुद्धिमान हो जाएगा, शास्त्र का ज्ञान हो जाएगा, अपने कार्य में तत्पर होना चाहिए, मतलब उसे जो भी काम मिला है वो जल्दी जल्दी अपने कार्य को करे, कार्य में तत्पर होना चाहिए। तो ऐसा अगर एक कोई है सभी उपकरण से युक्त, बुद्धिमान है और शास्त्र का ज्ञान है, अपने कार्य में तत्पर है, तो वो क्या देगा, सुख को देता है, मनुष्य को क्या देता है, सुख को देता है। तो उसके लिए वर्ड आया सुखम अश्नुते। चिकित्सा प्रवृत्त वैद्य के लिए वर्ड आया कैसा, सुखम अश्नुते, क्योंकि वह सुख को देने वाला कहा जाता है। और इसके लिए भी कहा गया चिकित्सा प्रवृत्त वैद्य के लिए कि वह क्या, दीर्घ आयु और सुख को देने वाला है, दीर्घ आयु और सुख को देने वाला है। चिकित्सा प्रवृत्त वैद्य किसको देने वाला है, दीर्घ आयु और सुख को देने वाला है। और क्या कहा गया है कि वह इस लोक में अगर रहे तो धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति होती, धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। अगर चिकित्सा प्रवृत्त चिकित्सक से इलाज कराएंगे तो हम इस लोक में किसकी प्राप्ति होगी, धर्म अर्थ, और जो दूसरा लोक है मतलब मरने के बाद दूसरा लोक मतलब मरने के बाद किसकी प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो चिकित्सा प्रवृत्त वैद्य में इसको क्या बोला गया है, तस्माद दाता, मतलब दाता देने वाला होता है, देह सुख आयुषम, देह सुख आयुषम,
तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया, चिकित्सा प्रवृत्त चिकित्सक में क्या है, सुखम अश्नुते, सुख देने वाला है, देह की सुख और आयु को देने वाला है, और इस लोक में धर्म अर्थ काम, और दूसरे लोक में मोक्ष देने वाला है। अब दूसरा पॉइंट है वैध मानी वैध से हानि। वैध मानी वैध, वैध मानी वैध मतलब मूर्ख वैध। तो ये क्या होता है, दुख को देने वाला होता है। तो अगर बोला जाए दुखम अश्नुते, कौन है दुखम अश्नुते, दुखम अश्नुते, तो ये क्या हो जाएगा, वैध मानी वैध हो जाएगा। वैध मानी वैध क्या हो जाएगा, दुखम अश्नुते। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है सम्यक वृत्त, सम्यक रूप से विरेचन हुआ तो उसके लक्षण क्या है। अगर सम्यक विरेचन, सम्यक विरेचन लक्षण, तो अगर सम्यक विरेचन लक्षण का श्लोक याद हो तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सम्यक विरेचन लक्षण का क्या याद होना चाहिए, श्लोक याद होना चाहिए। तो इसका श्लोक क्या है, दौर्बल्यम लाघवम, दौर्बल्यम लाघवम गिलानी, दौर्बल्यम लाघवम गिलानी, व्याधि, व्याधि नाम अरुता, व्याधि नाम अरुता रुचि, दौर्बल्यम लाघवम गिलानी व्याधि नाम अरुता रुचि, हृदय वर्ण शुद्धि, हृदय वर्ण शुद्धि, काले वेग प्रवर्तनम, काले वेग प्रवर्तनम, बुद्धि इंद्रिय मनः शुद्धि, बुद्धि इंद्रिय मनः शुद्धि, बुद्धि इंद्रिय मनः शुद्धि, मारुतस अनुलोमता, मारुतस अनुलोमता, सम्यक वृत्तानि लिंगानि, सम्यक वृत्तानि, सम्यक वृत्त लिंगानि, सम्यक वृत्त लिंगानि, सम्यक विवृत्त लिंगानि, काय अग्नेष्ट अनुवर्तनम। देखो ये श्लोक याद होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद अगर देखें तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले देखा जाए तो इसमें दुर्बलता, अगर सम्यक विरेचन हुआ है तो दुर्बलता आनी ही आनी है, दुर्बलता आएगी, शरीर में हल्कापन आ जाएगा, है ना, शरीर में कमजोरियों की दुर्बलता, लघुता, गिलानी, है ना, गिलानी मतलब हर्ष, खुशी नहीं रहेगी, थोड़ी दुखी से थोड़ा कुछ समय के लिए हो जाएगा, गिलानी हो जाएगा। लेकिन ये है कि जो भी व्याधि है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो भी व्याधि है वो कम हो जाएगी, और सभी कार्यों में रुचि होने लगेगी, क्योंकि व्याधि कम होगी तो फिर रुचि होने ही लगेगी। हृदय की शुद्धि हो जाएगी, हृदय की शुद्धि हो जाएगी, समय पर वेग आएंगे, समय पर वेग आएंगे, और क्या होगा, समय पर वेग आएंगे, बुद्धि इंद्रिय और मन की शुद्धि हो जाएगी, बुद्धि इंद्रिय और मन की शुद्धि हो जाएगी, वायु का अनुलोमन मतलब मारुतस अनुलोमता, मतलब वायु का क्या हो जाएगा, वायु का अनुलोमन हो जाएगा, और क्या हो जाएगी, जो काय अग्नि है, काय अग्नि सम हो जाएगी, मतलब जठर अग्नि सम मात्रा में रहेगी, जिससे कि खाना का ठीक प्रकार से पाचन होगा, तो काय अग्नि सम हो जाएगी, काय अग्नि सम। तो यही है सम्यक वृत्त पुरुष के लक्षण की, दुर्बलता आ जाएगी, उसके शरीर में कमजोरी, हल्कापन, गिलानी, व्याधि कम हो जाएगी, उसको रुचि होने लगेगी, उसके हृदय की शुद्धि होगी, और साथ साथ में बुद्धि इंद्रिय और मन की शुद्धि भी होगी, समय पर वेग आएंगे, दो चीज़ों का अनुलोमन होगा, वायु और काय अग्नि का। अब इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे, आवृक्त पुरुष के लक्षण। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, आवृक्त पुरुष के लक्षण, आवृक्त वाले लक्षण, मतलब जिसका विरेचन नहीं हुआ उसको क्या क्या प्रॉब्लम होगी। तो उसका होगा, सबसे पहले उसका श्लोक होगा सठीवन, मतलब उसको थूक अधिक मात्रा में आएगी, सठीवन, हृदय अशुद्धि, मतलब हृदय की शुद्धि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ विरेचन सही प्रकार से नहीं हो रहा तो हृदय की शुद्धि नहीं होगी, हृदय अशुद्धि, उत्क्लेशः, हृदय अशुद्धि, उत्क्लेशः, श्लेष में पित्त हो, और श्लेष और पित्त का उत्क्लेश होगा, मतलब श्लेष और कफ और पित्त बढ़ जाएंगे। अधमान मतलब पेट फूलेगा, अधमान होगा, अधमान आरुचि छर्दी, अधमान आरुचि छर्दिर, अदौर्बल्यम मतलब उसमें दुर्बलता नहीं होगी, क्योंकि विरेचन ही नहीं हुआ तो किस प्रकार की दुर्बलता होगी, दुर्बलतम, अदौर्बल्यम, अलाघवम, और ना ही उसमें लघुता उत्पन्न होगी। जंघुरु सदनम, लेकिन उसके जो पैर हैं वो ढीले पड़ जाएंगे, मतलब उसकी जंघा है, उसका उरु है, जंघा है, फिर उसकी जो उरु है, जंघ उरु सदनम उसके पैर ढीले पड़ जाएंगे, ना पैरों में दर्द होगा, वो ढीले पड़ जाएंगे। और स्तैमित्यम विनसम आकमहा, मतलब उसको क्या क्या होगा, तंद्रा होगा, स्तैमित्यम पीनस आगमहा,
विरेचन भली प्रकार नहीं हुआ है तो क्या होगा, सबसे पहले सठीवन मतलब क्या होगा, विरेचन अगर भली प्रकार नहीं हुआ है तो क्या होगा, थूक अधिक मात्रा में आएगी, थूक का आना, सठीवन मतलब वही थूक का आना होगा। हृदय की शुद्धि होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि विरेचन नहीं हुआ तो हृदय की शुद्धि नहीं, हृदय की शुद्धि नहीं होगी। और क्या होगा, उत्क्लेश, कफ और पित्त बढ़ जाएंगे, जिसका भी विरेचन नहीं हुआ उसके शरीर में क्या बढ़ जाएंगे, कफ और पित्त क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अधमान होगा मतलब उसका पेट फूलेगा, क्योंकि उसका विरेचन हुआ नहीं है तो रुका हुआ तो उसका पेट फूलेगा। अधमान आरुचि मतलब उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा, अधमान हो जाएगा, आरुचि हो जाएगा। छर्दी का मतलब उसको उल्टी होगी, क्योंकि विरेचन नहीं हुआ तो उसको खान जो है वो कहाँ से निकलेगा, ऊपर से निकलेगा, उसको छर्दी होगी। दुर्बलता नहीं होगी तो अदौर्बल्यम मतलब उसका विरेचन तो हुआ नहीं तो क्यों दुर्बलता होगी, तो अदौर्बल्यम। और क्या होगा, अलाघ होगा मतलब लघुता नहीं होगी, इसकी उल्टा होगा मतलब उसके शरीर में क्या होगा, भारी भारी होगा तो गुरुता रहेगी। और फिर क्या होगा, उसके जो जंघा हैं है ना, उसकी जो उरू है उसमें क्या होगा, सदन मतलब उसके पैरों में शिथिलता आ जाएगी, ढीला ढीला बना जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, उसको तंद्रा मतलब आलसी चढ़ी रहेगी उसको, तंद्रा। स्तीमित क्या होता है, स्तीमित मतलब उसको ऐसा लगेगा जैसे उसको किसी ने गीले कपड़े से ढक दिया है। और पीनस का मतलब उसकी नाक हमेशा बहती रहेगी। और फिर क्या होगा उस, तो आवृत्त पुरुष के लक्षण क्या क्या होते हैं, सठीवन मतलब थूक आएगी, हृदय की शुद्धि नहीं होगी, श्लेष्म और पित्त का उत्क्लेश होगा, अधमान मतलब पेट फूलेगा, और रुचि मतलब किसी चीज़ में रुचि नहीं रहेगी, उल्टी होगी, दुर्बलता नहीं होगी, और शरीर में भारीपन होगा। जंघुरु में शिथिलता आएगी, तंद्रा में स्थिमितता आएगी। जंघुरु सतनम लक्षणान वृक्तानाम, और ये क्या है, वृक्त पुरुष के क्या हो जाएंगे, लक्षण हो जाएंगे। लक्षणान आवृक्तानाम, ये किसके हो जाएंगे, लक्षणान वृक्ता नाम मतलब जिसको विरेचन नहीं हुआ उसके लक्षण ये सब हो जाएंगे। और उसके साथ साथ क्या होगा, मारुतस च निग्रह, वायु रुक जाएगी है ना, वायु रुक जाएगी। मारुतस च निग्रह मतलब पेट में वायु का रुके रहना। तो इसके बाद क्या होगा, पेट में वायु, वात व्याधि क्योंकि पेट में वायु रुक जाएगी, पेट में वायु क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर देखिए अवृक्त मतलब जिसका अतिविरेचन हो गया तो उसमें क्या होगा, विट पित्त कफ वातानाम आकतानाम इथाक्रमा मतलब उसके में विड पित्त मतलब मल पित्त कफ और वात लगातार आएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद परम स्रवती रक्तम मेदो मांस उदक उपमा मतलब उसका रक्त निकलेगा जो मेद और मांस के जल के समान रक्त निकलेगा। नहीं श्लेषम उत्तम उदकम या फिर ऐसा ब्लड निकलेगा जिसमें क्या है, श्लेष्म और पित्त नहीं मतलब कफ और पित्त नहीं है, या फिर काला खून निकलेगा। मतलब अगर विरेचन में काला खून निकल रहा है या फिर रक्त आ रहा है या फिर बिल्कुल जल के समान रक्त आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं कि उसमें विरेचन बहुत अधिक मात्रा में हो गया है। और जब विरेचन बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगा तो प्यास भी बहुत लगेगी, याद रखना, विरेचन अधिक मात्रा में हो गया तो प्यास भी बहुत लगेगी और बहुत सारी वात वाली क्या हो जाएंगी, व्याधियाँ हो जाएंगी। दृश्य तो मारुत अर्थस्य सो अति योगा। और क्या हो जाएगा, प्रमुहिता मतलब ज्ञान का नाश हो जाना। तो अगर विरेचन अधिक मात्रा में हो जाता है तो क्या क्या होता है, सबसे पहले क्रम से क्या क्या चीज़ें आएंगी, सबसे पहले मल आएगा, फिर क्या आएगा, पित्त आएगा, फिर क्या आएगा, कफ आएगा और फिर वात आएगा। और उसके बाद क्या होगा, रक्त निकलेगा। वो भी कैसे निकलेगा, मेद और मांस के धुले हुए जल समान, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, रक्त जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा, कफ और पित्त से रहित रक्त निकलेगा मतलब कफ और पित्त से रहित निकलेगा। और इसके बाद क्या होगा, काला रक्त निकलेगा या सोडित कृष्णम मतलब वही काला रक्त निकलेगा। और उसके बाद क्या होगा, तृष्णा मतलब बहुत अधिक मात्रा में प्यास लगेगी। और क्या होगा, बहुत सारी क्या हो सकती हैं, वात व्याधि हो सकती हैं। और क्या हो सकता है, ज्ञान का नाश होना। तो ये सारे लक्षण किसके हो जाएंगे, अविरेचन पुरुष के हो जाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं वमन के अतियोग के लक्षण। तो वमन के अगर अतियोग के लक्षण हैं तो इसमें ये याद रखना, वमन के अगर अतियोग के लक्षण हैं तो क्या इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में दिया है वो क्या है, बस इतना ही है। ऊर्ध्व का वात रोगास मतलब क्या होंगे, ऊर्ध्वगत वात मतलब जो वायु ऊपर की ओर चढ़ेगी तो ऊर्ध्व का वातगत
ऊर्ध्वा वातगत रोगाश्च, रोगाश्च वाग गृहस्थ, और जो बोलती है वो बंद हो जाएगी, मतलब वाणी में रुकावट आएगी। वाग, वाग गृहस्थ, वाग मतलब वाणी और गृहस्थ मतलब रुकावट। वाग गृहस्थ अधिको मतलब वाग गृहस्थ अधिको भवित। तो इस चैप्टर में बस 2 ही दिए हुए हैं कि जो वात व्याधि होगी, वायु ऊपर की ओर चढ़ेगी और वाक वाणी में रुकावट आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएंगे, वमन की अधिक योग के लक्षण हो जाएंगे। अभी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसका नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का देखेंगे। हेलो एवरीवन, तो आज हम कंटिन्यू कर रहे थे चिकित्सा प्रवृत्त अध्याय, मतलब सभी उपकरणों से युक्त चिकित्सा। तो उसमें हमने क्या देखा था, कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए थे, जैसे कि वमन की अति योग तक। अब संशोधन, यहाँ से देखना, संशोधन योग मतलब हमें संशोधन किस किस का करना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस पुरुष का संशोधन, मतलब किस पुरुष का संशोधन करना चाहिए, किस पुरुष का संशोधन करना चाहिए, संशोधन करना, किस पुरुष का संशोधन करना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, किस पुरुष का संशोधन करना चाहिए, तो ये देखना है हमें। तो संशोधन किस किस का करना चाहिए, ये संशोधन युक्त पुरुष कौन कौन से हैं। अविपाक, अविपाक मतलब जिसका खाना ठीक से नहीं पचा हुआ है, हमें उसका संशोधन करना है। फिर इसके बाद अरुचि, मतलब खाना ठीक से नहीं पचा तो कहीं भी मन नहीं लगेगा, मतलब जिसकी कहीं भी रुचि नहीं है उसका संशोधन करना है। स्थौल्य मतलब जो बहुत ज़्यादा मोटा है उसका हम संशोधन कर सकते हैं। इसका अगर विपरीत करते हैं, जो ज़्यादा पतला उसका संशोधन में परेशानी, लेकिन जो ज़्यादा मोटा उसका संशोधन कर सकते हैं। पांडुता, पांडुता मतलब इसके पूरा शरीर पीले वर्ण का हो चुका है ना। और इसके बाद गौरव मतलब शरीर में भारीपन है, मतलब वही शरीर में भारीपन है, मोटा है, तो उसका संशोधन कर सकते हैं। किलम जो बहुत थका हुआ है, मतलब अगर मोटे लोग भी हैं तो वो जल्दी थक जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि मेद की अधिकता से, तो ऐसे लोग जो किलम थकान है तो उसका करना चाहिए। फिर जिसको स्किन डिसऑर्डर्स हैं, स्किन डिसऑर्डर्स मतलब जिसको पिंट का है, मतलब फुंसियाँ हैं बड़ी बड़ी, जिसको कोट मतलब पूरे शरीर में चकते हैं, कंडू मतलब जिसको शरीर में खुजली चलती है, तो और जिसको बहुत ज़्यादा अरती मतलब जिसको बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द है, तो ऐसे लोग को हम क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। अब जो आलस से युक्त है, मतलब जो बहुत ज़्यादा आलसी है, जिसके में वही तंद्रा ज़्यादा है, आलस मतलब वही तंद्रा ज़्यादा चीज़ है, तंद्रा ज़्यादा तो वही आलस आएगा, तो तंद्रा आलस है, जिसको बहुत ज़्यादा श्रम, बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, श्रम दौर्बल्यम, दौर्बल्य, तंद्रा श्रम दौर्बल्य, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर दुर्बलता है तो संशोधन करवाना, दुर्बलता मतलब शरीर में कमजोरी आ रही है तो भी हम क्या करवाना है, संशोधन करवाना है। अगर श्लेष्म मतलब श्लेष्म और पित्त, श्लेष्म और पित्त का उत्क्लेश मतलब अधिक मात्रा में अगर कफ और पित्त बढ़ जाते हैं तो भी संशोधन करवाना है। अगर निद्रा का नाश हो जाए, मतलब निद्रा आ ही नहीं रही हो, या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में अति निद्रा आ रही हो, तो भी संशोधन करवाना है। इसके बाद अगर क्लैव्यता हो, मतलब क्लैव्यता था तो नपुंसकता हो तो संशोधन करवाएंगे तो उससे भी ठीक हो सकती है, क्लैव्यता हो सकता है। बुद्धि का मोह हो गया है, मतलब बुद्धि काम नहीं कर रही है, बुद्धि का मोह हो गया है तो भी संशोधन करवाना है। और अगर अस्वस्थ पूरे पूरे सपने आ रहे हैं, अस्वस्थ स्वप्न दर्शन, तो उससे भी क्या होता है, उसमें भी संशोधन करवाना है, क्योंकि उसमें भी स्वप्न में संशोधन में लाभ मिलता है। और इसके बाद अगर वल वर्ण और वल वर्ण का क्या हो गया हो, ह्रास हो गया, वल वर्ण का ह्रास मतलब इसमें कमी आ गई हो, तो मतलब अगर भ्रमण अच्छा भोजन, भ्रमणीय भोजन खा रहे हैं, भ्रमणीय भोजन खा रहे हैं, लेकिन वो शरीर में लग नहीं रहा, उसके बाद भी शरीर में बल की कमी हो रही है, वर्ण की कमी हो रही है, मतलब शरीर का कॉम्प्लेक्सन सही नहीं हो रहा, बल की कमी हो रही है, जबकि अच्छा भोजन कर रहे हैं तो उसके बाद भी यह ह्रास हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी फिर संशोधन करवाना ही चाहिए। संशोधन इस कंपलसरी हो जाता है ऐसी स्थिति में, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, संशोधन का फल, मतलब अगर अब संशोधन करवा तो लिया, क्योंकि ये सारी परेशानी तो संशोधन करवा लिया, लेकिन अब संशोधन का फल क्या मिलेगा, संशोधन का फल क्या मिलेगा, ये देखना है। एवं विशुद्ध कोष्ठस, मतलब जो कोष्ठ है हमारा, जो अंदर का कोष्ठ है, मतलब कोष्ठ में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, हमारा जो पेट है, स्टोमक है, एलिमेंट्री जो पूरा कैनाल है, जो पूरा कोष्ठ है, उसकी क्या हो जाएगी, शुद्धि हो जाएगी, कोष्ठ की क्या हो जाएगी, शुद्धि हो जाएगी। काय अग्निर अभिवर्धते, मतलब काय अग्नि बढ़ जाएगी और हमारी कोष्ठ की शुद्धि हो जाएगी, काय अग्नि बढ़ जाएगी। व्याध्यश्च उपशामयंती, मतलब जो व्याधि है वहाँ शांत हो जाएंगी। और प्रकृतिश्च अनुवर्तते, और प्रकृति का क्या हो जाएगा, अनुवर्तन हो जाएगा, व्याधि शांत हो जाएंगी और प्रकृति वह अच्छी हो जाएगी, हमारी व्याधि शांत हो जाएगी। कोई भी अगर व्याधि है जिससे कि परेशानी है तो हम अगर संशोधन करवाएंगे तो वह व्याधि शांत हो जाएगी और हमारी जो प्रकृति है वह भी अच्छी हो जाएगी। अब जो इंद्रिय मन बुद्धि है,
ये भी क्या हो जाएंगे, इनमें भी प्रसन्नता उत्पन्न हो जाएगी, मतलब इंद्रिय मन बुद्धि इनकी शुद्धि हो जाएगी या प्रसन्नता हो जाएगी। तो ये लिख सकते हैं इंद्रिय इंद्रियाणी इंद्रियाणी मनोबुद्धि इंद्रियाणी मनोबुद्धि इंद्रियाणी मनोबुद्धिर वर्णश्च वर्णश्च अस् इंद्रियाणी मनोबुद्धि वर्णश्च अस् प्रसिद्धति, मतलब ये सभी इनकी शुद्धि हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, इंद्रिय मन और बुद्धि और वर्ण की शुद्धि हो जाएगी। तस्मात् संशोधनम काले युक्ति युक्तम पिबेन नरः, तस्मात् तस्मात् इसलिए हमें संशोधन को समय पर युक्ति के साथ पीना चाहिए। तस्मात् संशोधनम काले युक्ति युक्तम तस्मात् संशोधनम काले युक्ति युक्तम पिबेन नरः, इसलिए हमें संशोधन को युक्ति के साथ पीना चाहिए। तो यही संशोधन का फल में क्या हो जाएगा, कोष्ठ की शुद्धि हो रही है। देखो संशोधन का कितना अच्छा फल है। इस संशोधन से क्या हो रहा है, कोष्ठ की शुद्धि हो रही है। जो जठर अग्नि है वह क्या हो रही है, बढ़ रही है। व्याधि क्या हो रही है, जो भी व्याधि हुई है वो व्याधि क्या हो रही है, शांत हो रही है। और प्रकृति का क्या हो रहा है, अनुवर्तन हो रहा है, प्रकृति का अनुवर्तन हो रहा है। फिर इंद्रिय मन बुद्धि और जो वर्ण है वह भी क्या हो रहे हैं, निर्मल हो रहे हैं, मतलब स्वच्छ हो रहे हैं। और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, यही सभी चीज़ें, इसलिए हमें संशोधन को समय पर पीना चाहिए। इसलिए हमें संशोधन को क्या करना चाहिए, समय पर पीना चाहिए, समय पर पीना चाहिए। अब इसके बाद हम देखेंगे संशोधन चिकित्सा की श्रेष्ठता, मतलब संशोधन चिकित्सा इतनी श्रेष्ठ क्यों है, संशोधन की श्रेष्ठता, मतलब संशोधन की चिकित्सा इतनी श्रेष्ठ क्यों है। संशोधन की चिकित्सा इतनी श्रेष्ठ क्यों है, तो उसको इस तरीके से देखेंगे कि अगर जो दोष हैं, इसको पहले समझो। अगर जो दोष हैं, दोष कौन कौन से होते हैं, वात पित्त कफ, अगर ये दोष बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं, और इनको हमने क्या किया, संशोधन के द्वारा क्या करेंगे, अपने शरीर से अपने शरीर से बाहर निकाल कर फेंक देंगे, तो संशोधन के द्वारा बाहर निकाल के फेंक देंगे जो अधिक मात्रा में दोष बढ़ गए हैं। ठीक है, तो संशोधन से जो हमने दोष शांत किए हैं वह फिर से नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, इन दोषों बढ़ गए उनका हम समन करेंगे, मतलब इनको वहीं पर दबा देंगे, तो ये समय पाकर फिर से क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। अगर दोष जो बढ़े हुए हमने उनको वहीं पर दबा दिया तो वो कुछ समय बाद फिर से बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर संशोधन हमने बढ़े हुए दोषों को सीधा शरीर से बाहर निकाल के फेंक दिया तो वह बाहर नहीं बढ़ सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ रही, इसलिए संशोधन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, तो याद होना चाहिए। दोषा कदाचित कुपयंती, मतलब चिता लंघन पाच नहीं, दोषा कदाचित कुपयंती चिता लंघन पाच नहीं, मतलब जो दोष हैं वो किसी भी तरह कुपित हो सकते हैं अगर हम उसको लंघन और पाचन किसके प्रकार है, समन के प्रकार है। अगर लंघन और पाचन से उसको हटा दें तो किसी भी तरह कुपित हो सकते हैं। लेकिन अगर उसको हम मतलब उसको हटा दें किसके द्वारा, संशोधन के द्वारा, चिता संशोधनैरे तू ना तेषां पुनरुद्भवा, तो फिर वो जो दोष हैं, तू ना तेषां मतलब वो जो दोष हैं वो उनकी पुनरुत्पत्ति, तू ना तेषां मतलब नहीं होगी, ना मतलब नहीं होगी, किसी पुनरुद्भवा मतलब पुनरुत्पत्ति जो है वह क्या होगी, नहीं होगी, पुनरुद्भवा जो पुनरुद्भवा मतलब जो पुनरुत्पत्ति उनकी नहीं होगी। तो अगर हम संशोधन के द्वारा उनको हटाते हैं तो उनकी जो पुनरुत्पत्ति वो नहीं होगी। तो दोषा कदाचित कुपयंती चिता लंघनन पाच नहीं, चिता संशोधनैरे तू नातिसां पुनरुद्भवा, तो ये श्लोक याद होना चाहिए, संशोधन की श्रेष्ठता। अब इसको कंपेयर किससे किया गया, संशोधन की श्रेष्ठता को कंपेयर किया गया है वृक्ष के। अगर वृक्ष नष्ट हो जाए लेकिन जो वृक्ष की जड़ है वह नष्ट नहीं हो, सिर्फ ऊपर का वृक्ष काटे लेकिन उसकी जड़ नष्ट नहीं हो, तो वह वृक्ष क्या हो जाएगा, पुनः उत्पन्न हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ वृक्ष को नष्ट किया, मतलब हमने सिर्फ दोषों को वहीं पर दबा दिया अगर हम समन करेंगे। लेकिन अगर हम वृक्ष की जड़ को ही नष्ट कर देंगे, मतलब जो दोष है उनको मूल रूप से ही बाहर निकाल दिया, जो दोष है बड़े उनको मूल रूप से बाहर निकाल दिया, अगर वृक्ष की जड़ को ही नष्ट कर दिया तो यह जो वृक्ष है वह पुनः उत्पन्न क्या होगा, नहीं होगा। इसी तरीके से फिर से वह दोष नहीं बढ़ेंगे। अगर वृक्ष की जड़ को नष्ट कर दिया तो नहीं बढ़ेगा। तो ये नीचे वाला पॉइंट बता रहा है किसका, संशोधन को।
और ऊपर वाला पॉइंट बता रहा है कि वृक्ष को नष्ट किया है लेकिन जड़ को नष्ट नहीं किया, तो पुनः उत्पन्न हो जाएगा। ऊपर वाला पॉइंट किसको बता रहा है? समन को। तो ये तरीके से संशोधन की श्रेष्ठता में उपमान वृक्ष से इसको कंपेयर किया गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, संशोधन मतलब संशोधन क्या जो कमजोरी आ जाती है उसमें कौन कौन से भ्रमण द्रव लेने चाहिए। संशोधन से उत्पन्न, संशोधन उसमें फिर हमें भ्रमण मतलब उसको शरीर में कमजोरी है तो उसको हमें फिर से उसको भ्रमण करना है, उसको थोड़ा हष्ट पुष्ट बनाना है, तो हम कैसे करेंगे? संशोधन से उत्पन्न लंघन में, संशोधन से उत्पन्न लंघन में भ्रमण पथ। तो अब इसके बाद कौन कौन से हो जाएंगे देखेंगे। सबसे पहले अगर संशोधन से उसको लंघन हो गया तो उसको क्या करवाओ? घृत, घृत दो, मांस रस दो, घृत मांस रस, घृत मांस रस क्षीर, घृत मांस रस दो, क्षीर मतलब दूध दो, क्षीर हृदय को अच्छा करने वाला यूज दो, हृदय यूज उपसंहितई, उपसंहितई। ये वाली लाइन याद रखना। इसमें ये क्या क्या देना है? घृत देना है, घी देना है, मांस रस देना है, दूध देना है, घृत देना है, मांस रस देना है, घृत मांस रस देना है, और क्या देना है? हृदय को बल देने वाला दूध देना है, दूध देना है, और क्या साथ में देना? यूज। ये सारी चीज़ें देनी है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा इसमें, और हम क्या करवा सकते हैं नेक्स्ट, जिसको भी लंघन हो गया है संशोधन के बाद उसका अभ्यंग मतलब उसके शरीर की मालिश करो, उसका उत्साधन करो, मतलब उसके शरीर पर उपटन लगाओ, लेप लगाओ, अभ्यंग उत्साधन। और 2 प्रकार की वस्ती यहाँ पर बताई हुई हैं जो करनी है यहाँ पर। कौन कौन सी? निरूह और अनुवासन वस्ती। तो पूछा जाए अगर संशोधन के बाद कौन सी वस्ती श्रेष्ठ है, तो निरूह और अनुवासन वस्ती देनी है, जिससे कि उसका फिर से क्या हो जाए? ग्रहण हो जाए। निरूह और अनुवासन वस्ती देनी है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं संशोधन की अतियोग की चिकित्सा। संशोधन के अतियोग मतलब अगर संशोधन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया है तो उसकी चिकित्सा क्या होगी? संशोधन के अतियोग की चिकित्सा क्या होगी? संशोधन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया है तो हमें क्या करना है? अतियोग अनुबद्धानां सर्पिपानं प्रशस्यते, मतलब हमें क्या करवाना है? उपद्रव के अनुसार घृत का पान करवाना है। घृत का पान उपद्रव के अनुसार मतलब बहुत कौन कौन से उपद्रव आ रहे हैं, उपद्रव के अनुसार मतलब अगर संशोधन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया तो कुछ उपद्रव आएंगे, उसके अनुसार हमें क्या करना है? द्रव्य से सिद्ध घृत का पान मतलब घृत में कुछ घृत को कुछ द्रव्य से सिद्ध करना है। द्रव्य से सिद्ध घृत का पान करवाना है। और दूसरा हमें क्या करना है? मधुर द्रव्यों से सिद्ध किए हुए तेल के द्वारा अनुवासन वस्ती देनी है। तेल लेना है, उसको क्या करना है? मधुर द्रव्यों से सिद्ध करना, तेल लेना उसको मधुर द्रव्यों से सिद्ध करना है। और फिर इसकी क्या देनी है? अनुवासन, इसकी देनी है अनुवासन वस्ती। तो ये याद रखना जब भी अगर हो जाए तो सबसे पहले अनुवासन वस्ती किसमें बोला? अतियोग में। अतियोग हो गया तो अनुवासन वस्ती देनी है, मधुर द्रव्य से सिद्ध की हुई तेल से अनुवासन वस्ती देनी है, और घृत का पान करवाना है। लेकिन पहले ये देखना कौन से उपद्रव आ रहे हैं, उसके अनुसार हमें द्रव्य से सिद्ध करके घृत का पान करवाना है। अब संशोधन के अयोग होने पर चिकित्सा मतलब अगर संशोधन का अयोग है, संशोधन का अयोग है तो फिर क्या चिकित्सा होगी? संशोधन का अयोग है तो फिर क्या चिकित्सा होगी? तो हमें क्या करवाना है? जो चिकित्सा प्रवृत्त वैध है मतलब जो चिकित्सा सभी उपकरणों से युक्त है, दिमाग का मतलब बुद्धि है, तो उसको क्या करना है? मात्रा काल और बल की अपेक्षा करनी है। अपेक्षा मतलब इस पर ध्यान देकर पुनः जो संशोधन की मात्रा मतलब जो पूर्व में संशोधन की कितनी, पूर्व में जो संशोधन पूर्व में किया था वो कितनी मात्रा में किया था, क्योंकि अयोग है ना, मतलब क्यों अयोग हुआ, वो कितनी मात्रा में किया था, कौन से समय किया था, कितना जो जिस पर उसका किया था उसका बल कितना था, तो उसका पूर्व में जो संशोधन किया है उसका स्मरण करना है। इन पॉइंट्स को लेकर उसका स्मरण करेगा और फिर इन पॉइंट्स को लेकर फिर वो करेगा कि अब हम समझ में आया कि संशोधन हमने कम मात्रा में किया था या गलत समय पर किया था या गलत बल वाले पर उसका संशोधन किया था, तो हमें इस तरीके से संशोधन करना है। तो फिर इसका स्मरण करने के बाद फिर उसका क्या फिर से स्नेहन करवाएगा और फिर क्या करवाएगा? पुनः संशोधन करवाएगा। तो हो जाएगी संशोधन के अयोग की चिकित्सा। अब इसके बाद आ जाता है स्वभाव उपरमवाद। स्वभाव उपरमवाद। अब जो स्वभाव उपरमवाद है उसमें ये श्लोक याद रखो, जायन्ते हेतु वैषम्यात्, जायन्ते हेतु
जायन्ते हेतु वैषम्यात् विषमा विषमा देह धातवः जायन्ते हेतु वैषम्यात् विषमा देह धातवः हेतु साम्यात् हेतु साम्यात् समास तेषां हेतु साम्यात् समास तेषां स्वभाव उपरमः सदा। ये श्लोक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जायन्ते हेतु वैषम्यात् विषमा देह धातवः, मतलब जो हमारी धातुएं हैं, जो हमारी धातुएं हैं, उनकी उत्पत्ति या उनकी पुष्टि जिन हेतु से होती है, अगर इस हेतु में विषमता आ जाए, जायन्ते हेतु में इस हेतु में क्या आ जाए, विषमता आ जाए, तो धातुओं में भी क्या आ जाएगी, विषमता आ जाएगी। अगर इन्हीं हेतु में क्या आ जाए, समता आ जाए, तो धातुओं में भी क्या आ जाएगी, समता आ जाएगी। स्वभाव उपरम सदा, लेकिन जो धातु का उपरम है, उपरम मतलब धातुओं का जो नाश होना है, उसका कोई भी हेतु नहीं है। उनका स्वभाव, उनका जो नाश हुआ किससे होता है, स्वभाव से होता है। तो मुझे स्वभाव प्रभाव मतलब धातुओं का नाश होना स्वभाव से होता है, मतलब उनकी विषमता में हेतु है, मतलब उनकी जो विषमता आ रही है उसका भी एक हेतु है, उनकी धातु में जो समता आ रही है उसका भी एक हेतु है, लेकिन उनका जो नाश है उसमें कोई हेतु नहीं है। तो वही हो जाएगा। इसका एक और श्लोक जो याद कर सकते हैं, कौन सा है, प्रवृत्तिर हेतुर भावानाम, मतलब जो हेतु है, मतलब जो उत्पत्ति उसमें क्या है, हेतु उसमें कारण है, ना निरोधी अस्ति कारणम, लेकिन नहीं है कारण किसमें, निरोध में। निरोध मतलब उसके जो नाश होने में है, निरोध हो रहा है, अस्ति मतलब हो रहा है, उसमें कोई कारण नहीं, ना निरोधे अस्ति कारणम। प्रवृत्तिर हेतुर्भावानाम ना निरोधे अस्ति कारणम केचित तत्रापि, इसलिए कुछ लोग जो हैं वो यहाँ मानते हैं, मन्यन्ते मतलब वो लोग यहाँ मानते हैं, हेतुर अवर्तनम, मतलब उसके जो नाश होने में कुछ कारण नहीं है वही यह कारण है, मतलब तो उसके नाश होने में कोई कारण का ना होना ही कारण है। केचित् तत्रापि मन्यन्ते न हेति हेतुर अवर्तनम। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ सी लग रही है ना, कुछ नाश होने में कोई कारण नहीं है तो यही कारण है, इसलिए जो कुछ लोग मानते हैं कि नाश होने में कोई कारण नहीं है, यही एक क्या है, कारण है। अब इसकी बात है चिकित्सा की परिभाषा। तो चिकित्सा की परिभाषा होती है, या भी क्रिया फिर जायन्ते शरीर धातवः समा, मतलब हमें ऐसी क्रियाएं करनी है, या भी हमें ऐसी क्रियाएं जायन्ते मतलब ऐसी क्रिया करनी है जिससे कि शरीर धातुएं क्या हो जाएं, सम हो जाएं, इसी को क्या बोलते हैं, सात चिकित्सा। और विकारों में मतलब जब भी कोई विकार हो रहा है तो यही कर्म होना चाहिए, हमारा यही कर्म का काम होना चाहिए, किसका, हमारा मतलब भेषज का, मतलब भेषज का ही कर्म होना चाहिए, मतलब जो डॉक्टर उसका यही कर्म याद होना चाहिए, उसका यही कर्म याद होना चाहिए। क्या कर्म याद होना चाहिए, कि ऐसा काम करना जिससे कि शरीर की धातुएं क्या हो जाए, सम हो जाए, वही क्या होती है, चिकित्सा होती है। क्योंकि या भी क्रिया फिर जायन्ते, ऐसी क्रियाएं जायन्ते तो करनी है जिससे कि शरीर की धातुएं क्या हो जाए, सम हो जाए, क्योंकि इसी को क्या बोलते हैं, चिकित्सा। और विकारों में मतलब जब रोग है तो यही कर्म करना चाहिए, किसको, भेषज को। और ये बात याद रखनी चाहिए भेषज को कि रोगों में क्या काम करना है, कि ऐसा काम करना है जिससे कि शरीर की धातुएं सम हो जाएं, और शरीर की धातुओं के सम करने के लिए हम जो भी कार्य करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, चिकित्सा बोलते हैं। तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं चिकित्सा का उद्देश्य। तो चिकित्सा का उद्देश्य क्या है, चिकित्सा का उद्देश्य है शरीर में विषम धातुएं उत्पन्न, मतलब शरीर में कोई भी विषम जो धातुएं हैं, धातुओं में विषमता उत्पन्न, मतलब धातु बढ़े और घटे नहीं, अपनी सम मात्रा में रहे, शरीर में सम धातुओं का अनुबंध बना रहा है, मतलब शरीर में हमेशा धातुएं सम मात्रा में हो, वो बढ़े या घटे नहीं। अगर हमें धातु सम प्राप्ति मतलब धातु हमेशा सम मात्रा में बने रहें, तो हमें क्या करना है कि धातु सम मात्रा में रहे। तो जो विषम, जो ऐसे कारण है जो धातुओं को विषम कर रहे हैं, उनको हमें क्या करना है, छोड़ देना है। और जो ऐसे कारण है जो धातुओं को सम मात्रा में ला रहे हैं, उनका हमें क्या करना है, सेवन करना है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट।